गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि जूनियर में। आप सभी के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। फर्स्ट पेपर आप सभी ने दिया होगा और आशा करता हूं कि आप सभी का इंग्लिश का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। इंग्लिश पेपर के आंसर का वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर प्रेस करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से भी जाकर आप क्लिक कर देख सकते हैं। आज बात करेंगे 17 मार्च 2023 के पेपर की। 17 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर आप सभी लोग देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्किंग स्कीम, चैप्टर वाइज वेटेज और सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मार्किंग स्कीम। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्किंग स्कीम पर। दोस्तों, अभी हमारे पास अप्रॉक्स 18-19 डेज हैं तैयारी करने के लिए और एक बार ये पूरा वीडियो आप देखिए और समझिए, एनालाइज करिए कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। मैं आपको बताऊंगा भी यहाँ पर कैसे आगे की तैयारी करनी है। इकोनॉमिक्स में 2 सेक्शंस हैं। एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स से टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें सिंगल मार्क जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं वो 10 पूछे जाएंगे। टोटल 10 मार्क्स इसमें मिलेंगे आपको। 2 क्वेश्चंस होते हैं 3 नंबर के। अभी सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। 6 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं। इसी तरह से 3 क्वेश्चन जो हैं आपके ये 4-4 नंबर के होंगे जिसमें 12 मार्क्स आपको मिलेंगे। 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 12 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर 6 मार्क्स में ज़्यादातर ए और बी पार्ट होता है। 6 का ए, 6 का बी, तो 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल मार्क्स उसका क्वेश्चन का 6 होता है। इसी तरह से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बी पार्ट है, सेक्शन बी। इसमें से भी 10 क्वेश्चंस जो हैं सिंगल मार्क का होता है, 10 नंबर। 3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस होते हैं और 6 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल मिलाकर 40 मार्क्स यहाँ से आते हैं। टोटल 80 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब हमें आगे ये देखना है कि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जिससे कि आप आसानी से अच्छी तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर सकें। चैप्टर वाइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, यहाँ से हमें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स यहाँ से हमें आते हैं। इसी तरह से डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, टफ होता है सब्जेक्ट। यहाँ पे ग्राफ्स वगैरह, चार्ट्स होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारी आपको सीखनी पड़ती हैं। तो यहाँ से 12 मार्क्स ये मिल सकते हैं हमें क्योंकि ये न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन बेस्ड होता है। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी 6 मार्क्स यहाँ से आते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स यहाँ से। तो टोटल 40 मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन है सेक्शन ए माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसी तरह से सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, यहाँ से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसमें आपसे ह्यूमन कैपिटल इंफॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि 20 नंबर्स का सवाल है यहाँ पे। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स, यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं हमारे। तो ये 42 टोटल मिला के यहाँ पे 80 मार्क्स होते हैं जो कि हमें क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका मार्किंग एंड चैप्टर वाइज वेटेज। तो अभी आपने मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ये दोनों चीज़ें देख ली हैं। आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कैसे आंसर करना है, कहाँ पे कितना फोकस करना है और कैसे इस सब्जेक्ट में स्कोर बनाना है। स्कोर कितना बनाना है वो इंडिविजुअल अलग अलग सभी पे डिपेंड करता है। कुछ को 95 बनाने होंगे, कुछ को 99 बनाने होंगे, कुछ लोग 60 नंबर में ही संतुष्ट होंगे, कुछ को 75 लाने होंगे। तो आप यहाँ से
इसमें देख सकते हैं कैसे स्कोर करना है। ये स्कोर तो बहुत अच्छा नहीं है, बट आप यहाँ पर फोकस करिए कि कितने मार्क्स आप लाके और अच्छे से अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप ले सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आप ज्वाइन करिए और इस सब्जेक्ट की तैयारी भी आप वहाँ से कर सकते हैं, अकाउंट्स की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे कि आप उसको ज्वाइन कर सकें। दूसरा ये है कि अब हम देखते हैं सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर देखते हैं कि कैसा पेपर बनता है और उसको डाउनलोड करके आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। दोस्तों ये है इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर क्लास 12th का। हम सीधा यहाँ से देखते हैं सेक्शन ए। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो कि 10 क्वेश्चंस होते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का टिक लगा के आंसर देना है। आप ये पूरा पेपर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं इसमें डाल दूंगा। दूसरा यह है, अगर इस क्वेश्चन में आप सॉल्व कर रहे हो और आपको कोई भी परेशानी आ रही है किसी तरह की, तो कमेंट करके भी बोल सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी बोल सकते हैं, जिससे कि हम आपको उसका आंसर प्रॉपर दे सकें। तो ये पूरा पेपर है, इसको आप डाउनलोड करके सॉल्व जरूर करें, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि आपका कितने मार्क्स बन रहे हैं। ये टोटल पूरा पेपर है इसका। और दूसरा ये है कि इसका आंसर भी इसके नीचे होगा। पहले आप पूरा सॉल्व करें। तरीका ये है सॉल्व करने का, बिना आंसर देखे पहले पूरा पेपर जैसे कि प्रॉपरली बैठ के सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आंसर्स चेक करने हैं। जब तक आप सॉल्व नहीं कर लेंगे, पहले ही आंसर देख के सॉल्व करेंगे, तो वो नहीं रहेगा उस तरह से। सीरियसनेस होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको प्रॉपरली सॉल्व करें, फिर आंसर मिलाएं। उसके बाद भी अगर कोई लॉन्ग आंसर या डिटेल में जो न्यूमेरिकल मैथमेटिकल वाले क्वेश्चंस हैं, चार्ट वाले क्वेश्चन है, कोई आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप उसको कमेंट करिए, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा उसको समझाने में। अब आगे हम एक चीज़ और देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो टॉपर्स की कॉपी है वो लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कि जिससे कि उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। मेरे पास यहाँ 2-3 कॉपियाँ हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ 1-2 कॉपीज़ के, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से वो लोग कॉपीज़ लिखते हैं। एक कॉपी ये है, इसमें लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि जो वर्ड्स आप लिखते हैं उसके बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। गैप नहीं होगा तो समझ में नहीं आता है कि आपने क्या लिखा है। तो एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हर वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैप हो। दूसरा ये है कि आपने कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है तो उसको अंडरलाइन ज़रूर करें, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करें। तीसरा पॉइंट ये है कि जब क्वेश्चन ख़त्म होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन 2 इन्होंने लिखा, इसके बाद जब इसको पूरा सॉल्व कर लिया है आपने और नेक्स्ट क्वेश्चन जब शुरू हो रहा है, वहाँ पर एक लाइन ज़रूर डालें, जो कि इस कॉपी में इन्होंने नहीं डाली है। मैं दूसरी कॉपी अभी आपको दिखाऊंगा। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, मतलब मैंने खींचा है टेढ़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन आपको डालनी है, जिससे कि पता लगे कि यहाँ से अब 3rd क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी तक मैंने बताए हैं। पहला, आपको वर्ड के बीच में गैप रखना है, ये गैप जरूर देना है वर्ड के बीच में थोड़ा सा, जिससे कि समझ में आए कि आपने क्या लिखा। दूसरा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हैं उनको हाईलाइट करना है, जैसे कि यहाँ पे किया गया हुआ है, ये हाईलाइट किया गया है पॉइंट। और 3rd पॉइंट ये है कि जब आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया है और अगला क्वेश्चन जब शुरू कर रहे हैं तो उसके बीच में यहाँ तक लाइन जरूर डालें पूरी। ठीक है, अब दूसरी कॉपी एक और देख लेते हैं। आप जो भी आंसर कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से उसका करना है। जैसे कि शुरुआत जब करते हैं सेक्शन ए, अगर आप सेक्शन ए से शुरू कर रहे हैं तो सेक्शन ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, और फिर जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो, अब जैसे इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट का आंसर किया है, ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर किया है और ये क्वेश्चन जब आंसर ख़त्म हुआ है तो लाइन डाली गई है। हर क्वेश्चन आंसर के बीच में लाइन डाली गई, जिससे कि ये सेपरेट हो रहा है और पता लग रहा है कि आंसर ख़त्म है। और दूसरा देखिए, ये भी कॉपी है, इसमें भी प्रॉपर गैप है वर्ड के बीच में। तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देके हम छोटे छोटे नंबर्स बढ़ा सकते हैं अपने, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।